अपना परिचय बताएं। मेरा नाम महिला राजभर आजाद है। राजभर समाज का एक संगठन है जागो राजभर जागो, मैं उसका सचिव हूँ। और ये एसटी आरक्षण की लड़ाई के लिए ही वो संगठन बना है, न कि राजनीतिक संगठन है। ये सामाजिक संगठन है जो कोर्ट में भी लड़ रहा है और आपके सामने रोड पे भी चलने का काम शुरू करें। आज आप मऊ में आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है? कार्यक्रम यह कि 23 मार्च 2025 लालगंज विधानसभा पलना धाम आजमगढ़ जिले से ये वहाँ से चलते हुए हम लोगों ने अम्बेडकर नगर से सुल्तानपुर से जौनपुर और जौनपुर से भदोही से सोनभद्र से मिर्ज़ापुर से बनारस से चंदौली और चंदौली से गाजीपुर से बलिया से होते हुए ये आपके ज़िले कहा जाए कि मऊ ज़िले में आज हम 3 दिन से हैं। और यहाँ समापन इसलिए रखे हैं क्योंकि घाघरा इस पार और घाघरा उस पार की बात है। तो हमारा राजभर समाज की जो आबादी है वो लगभग 16 ज़िले में बाहुल है, बाकी ज़िलों में छिटपुट है। तो ये संदेश सब समाज तक गया है क्योंकि पूरे समाज की लड़ाई है। इसलिए हमने घाघरा इस पार का पहला चरण था। दूसरा चरण हमारा अगस्त क्रांति होगी, वो अगस्त में एक डेट हम लोग तय रखेंगे, वो भी क्रांति दिवस होगी क्योंकि ये दूसरी आज़ादी की प्रथम क्रांति है। द ग्रेट भर अधिकार एवं जन जागरण यात्रा। इस यात्रा के एक मकसद है, राजभर समाज आज 78 सालों से सिर्फ और सिर्फ गुमराह होता आया है। ये इनको मूर्ख बनाया जाता है, इनको बेवकूफ़ बताया जाता है और नेता इस समाज की गरीबी को दिखा करके वो अपनी अमीरी प्राप्त कर लेते हैं, अपने उनको आरक्षण अधिकार मिल जाता है। लेकिन राजभर समाज आज भी जस का तस है क्योंकि आज हमने जो ज़िले घूमे हैं उतने ज़िलों में राजभर की वो स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चे को अपने व्यवस्था के तहत अपने कमाई से इंजीनियर बना सके, MBBS बना सके, PhD करा सके। इसके लिए एक संवैधानिक अवसर की ज़रूरत है। काबिलियत तो है, पढ़ने में है, लेकिन आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक जो स्थिति है, इस स्थिति के कारण राजभर समाज सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय नहीं पहुंच रहा है, उसकी शिक्षा पूर्ति नहीं हो पा रही है। जैसे IAS का आप देखे होंगे कि एक कोचिंग चलता है, उस कोचिंग में ST SC को फ्री की सुविधाएं मिलती है, फ्री की पढ़ाई जाती है। अगर हमको भी संवैधानिक अवसर मिल गया तो वो हमारे समाज को भी मिलेगा, जिससे हमारा समाज नौकरी का भी अवसर होगा, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की होगी, कुलपति का होगा, DM SP होंगे क्योंकि वोट से CM और PM बन सकते हैं। लेकिन ये अधिकार मिलेगा तो SP और DM बन सकते हैं। हम सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर और जो भूमिहीन हमारे समाज के लोग हैं, ये आरक्षण मिलेगा तो जनजाति जो होते हैं उनको हर गांव में अगर भूमिहीन है तो उनको भूमि अवेलेबल होता है। तो इससे हमारे समाज का दशा और दिशा बदल जाएगी, तकदीर और तस्वीर अलग हो जाएगी। ये मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, सामाजिक समानता इनकी बराबरी के होने। सर, आपकी मुख्य मांगे क्या है सरकार से? हमारी मुख्य मांगे हैं अनुसूचित जनजाति में अधिसूची किया जाए। और हम इसलिए क्योंकि हम 3 राज्य में अनुसूचित जनजाति में हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो जहां हमारी आबादी नगण्य है वहां हमको सुविधाएं मिलती है, जहां हमारी आबादी विशाल है वहां हमको नहीं मिलती है। रही बात कि हमारा प्रस्ताव ही यहाँ से अभी तक सही नहीं जा रहा है, वो प्रस्ताव सही जाए उसके लिए हम लोगों ने रोड और कोर्ट दोनों डिसीजन लिया है। न्याय से, समाज के न्याय की लड़ाई न्यायपालिका से लड़ेंगे और सरकार से रोड पर चल के आह्वान, आग्रह, विनती, निवेदन करेंगे कि इस संगठन में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, कोई राजनेता इसमें नहीं है। इसमें अगर है तो सभी समाज के हमारे बुद्धिजीवी डॉक्टर चिंतामणि है, पारसनाथ राजभर जी है, आपके मऊ के जिला सचिव कौशल राजभर जी हैं, इधर संगठन प्रभारी आपके परमेश्वर जी हैं, उधर अबू साले साहब है जो ऊर्जा हमको देते हैं, और उधर बनवारी राजभर है जो इतनी उम्र में भी हमसे 500 मीटर आगे चलते हैं, इस यात्रा हो या पद यात्रा हो या कोई भी यात्रा हो। क्योंकि उन लोगों को देखकर हम लोगों ने थकान महसूस नहीं किया, चाहे खाना मिला चाहे नहीं मिला, हम लोग धूल फाके, हम लोग कैसे सोए, लेकिन ये ताकत मिली कि ये इतने उम्र में अगर चल रहे हैं तो हमको कहे कि तुम आओ,
हम चलेंगे तुम्हारे साथ। मैं तो कोर्ट में लड़ रहा था, मुझे तो कोई नहीं जानता है कि ये लड़ाई को कैसे लड़ी जा रही है। लेकिन रोड पे आने का कारण हुआ कि हमको समाज की गरीबी अपनी अभी तक सुनता था लेकिन आंखों मिली। और हमारे समाज के जो नेता हैं इनको हमेशा कहते हैं कि तुम महापुरुष हो, महापुरुष के खानदान से हो, महापुरुष की जाति से हो, तो महापुरुष हमारी आस्था है, उनकी राजनीति नहीं करना है और हम उनके अनुयायी हैं, हम उनकी प्रेरणा लेंगे। कहा गया है कि विचारों पे ताला गले पे माला, तो ये गले में माला पहनाने से विचार रोपण नहीं होता है। क्या वो जागो राजभर जागो कोई विचार नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, ये एक विचार है, एक समाज के लिए अधिकार का सवाल है। क्योंकि ये समाज के न्याय की लड़ाई, जो जन जागरण यात्रा जो है, ये समाज के न्याय की लड़ाई है, समाज को न्याय मिले उसके लिए। अच्छा, आप लोग इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार में उनके गठबंधन दल के वर्तमान में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं और आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो EWS को बीजेपी सरकार ने ही रिजर्वेशन दे दिया, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपके समाज के लोग क्यों नहीं उठा पा रहे हैं उस मुद्दे को, ST रिजर्वेशन के? आपने जो जनरल की बात की, तो जनरल में हर सिस्टम में, वो सचिवालय में भी हैं, वो न्यायालय में भी हैं, वो विश्वविद्यालय में भी हैं, वो डॉक्टर मास्टर इंजीनियर है, उनकी एकता है और वो शासन को हिला सकते हैं और शासन को चला सकते हैं। क्यों? हमने कहा कि सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में पहुंचना चाहिए और जो तीनों विभागों, तीनों सेक्टरों में है वो समाज परिपूर्ण है, चाहे यादव हो, हरिजन हो और चाहे पटेल हो, मौर्य हो, जाट हो। और राजभर समाज की जो आप करें नेताओं को EWS न कोई जांच हुई, न कोई कमेटी बनी, न कोई समिति बनी, उनको मिल गया। उनके नेता लायक थे, वो समाज जागरूक था और हमारा समाज को सपना दिखाया जाता है। उनके समाज को आप सपना नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो समर समाज किसी पार्टी को अपनी पार्टी नहीं बनाता है। वो सत्ता जिसकी आती है वो पार्टी उनकी हो जाती है और वो जिस पार्टी में वो नहीं रहेंगे वो सत्ता कोई चला नहीं सकता है, ये भी जान लीजिएगा। और रही बात हमारे नेता की, वो नेता, उनको जो सवर्ण समाज के नेता है उनको अपने समाज से मोहब्बत है कि समाज स्टैंड रहेगा तो हम सारी संघर्ष और सारी लड़ाई को जीत सकते हैं। और हमारा समाज चाहता है कि हमारा नेता चाहता है कि हमारा समाज बुद्धुआ रहेगा तो मेरे पीछे डंडा और डंडा ढोने का काम करेगा, अधिकार मिल जाएगा। तो सवाल कहते हैं ना कि बुद्धुआ सलाम करता है, चतुरी सवाल करता है। तो ये सवालों से भागते हैं, बुद्धुआ को सपना दिखाते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराने आए हैं, तो हम उन गुलामों को गुलामी के एहसास कराने से उनकी गुलामी नहीं कटेगी। उनकी गुलामी को हम जंजीर, उनकी जो गुलामी की जंजीर है उस जंजीर को काटने के लिए हम अनुसूचित जनजाति की मांग कर रहे हैं और समाज से इसके लिए कह रहे हैं कि राजभर समाज की ये गरीब वंचित शोषित समाज का जो अधिकार की मांग है, जो चाह रहा है, जो इसकी ज़रूरत है, योगी सरकार, मोदी सरकार दोनों लोग इस पर विचार करके राजभर समाज को डायरेक्ट दे दे, किसी बिचौलिए से कोई संबंध न रखे, न किसी मीडिएटर की जरूरत है क्योंकि बिचौलिया वहाँ भी जाएगा तो सौदा होगा। तो हम कहते हैं कि सीधे सीधे आप राजभर समाज से जुड़ो, राजभर समाज से आप गठबंधन करो, राजभर समाज आपका कोर वोटर हो जाएगा, राजभर समाज योगी और मोदी से जुड़ जाएगा। राजभर समाज को जब अधिकार मिल जाएगा तो ये राजभर समाज वो इतिहास है जिसका खाता है उसका गाता है। और राजभर समाज को जिस दिन अधिकार मिल जाएगा, भाजपा का ये समाज आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा और जब तक ये समाज रहेगा तब तक राजभर समाज भाजपा को वोट देने का काम करेगा। अन्यथा समाज स्वतंत्र है, अधिकार नहीं, तो फिर आगे की रणनीति समाज तय करेगी, हमारे बुद्धिजीवी तय करेंगे कि आगे की क्या रणनीति है। क्योंकि हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, सामाजिक संगठन है, हमारे संगठन में सभी दलों के लोग हैं, लेकिन इसमें राजनीति जो लेबर नेता होते हैं जिनकी कुछ पहचान हो, जो अपने को मसीहा बने, अपने को सुपरवाइजर मैनेजर जो बनते हैं, वो नहीं है। इसमें समाज के छोटे समाज सेवी, बड़े कार्यकर्ता, सभी लोगों के सहयोग से लड़ाई लड़ी जा रही है। और राजभर समाज को जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा ये जागो राजभर जागो लड़ने का काम करेगा। और आपसे बता दें, अगर आरक्षण बहाल है तो ये जागो राजभर जागो टीम दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा। अच्छा, कुछ नेता समाज के ही, आप ही के समाज के लोग कहते हैं कि ये बस बोलते हैं मीडिया में आकर, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये बस बड़बोलापन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ उनसे बता दीजिएगा, उनको कौन सा प्रूफ? वो दिल्ली में, लखनऊ में मलाई खाते हैं, दिल्ली में गुलदस्ता लेके जाते हैं, मिलते हैं ST आरक्षण की बात। अगर आज मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता
तो आप देखिए हम भी मुख्यमंत्री से मिले हैं 19 मई 2023 को। मुख्यमंत्री जी से हम मिले 19 मई 2023 को। और हम राजनाथ सिंह से मिले हैं 1 अक्टूबर 2023 को। हम असीम अरुण से मिले हैं 4 अक्टूबर 2023 को। हम स्वतंत्र देव सिंह से मिले हैं, हम केशव मौर्य से मिले हैं। और हम अब देखिए हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, सीधा हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं हम। और आप देखे होंगे कि हम असीम अरुण जी से भी मिले हैं और हम इन नेताओं से भी मिले। आप देख लीजिएगा, मैं अपने समाज के नेताओं से भी मिला हूँ, ये नहीं कि मैं किसी से नहीं मिला हूँ। अगर मेरा साथ नहीं होता तो आप बताइए कोर्ट हमको डायरेक्शन क्यों देता, कोर्ट आप कंटेम्प्ट क्यों एक्सेप्ट करता। उसके बाद जो रिपोर्ट सरकार ने गलत सलत लगाई, उस रिपोर्ट में हमने चैलेंज किया तो कोर्ट ने चैलेंज भी हमारा एक्सेप्ट किया। इसका मतलब कि हमारी लड़ाई सार्थक है, हम पॉजिटिव रूप में हैं, न्यायिक प्रक्रिया में हम सही चल रहे हैं। अब हमको ज़रूरत है कि सरकार, हमारा आग्रह विनती सरकार से है कि सरकार इस गरीब वंचित शोषित समाज को अधिकार देने का काम करे। राजभर समाज हमेशा ऋणी रहेगा, हमेशा आभारी रहेगा। किसी नेता की, अगर नेता के भरोसे आरक्षण की बात है तो राजभर समाज को कोई नेता आरक्षण नहीं देगा, क्योंकि समाज जिस दिन आरक्षण की बात करेगा उस दिन वो नेता उसको भगा देंगे। आप देखिएगा जिन नेता की बात कर रहे हैं, झूठ की बात आप देख लीजिएगा। 21 सितंबर 2022 को इन्होंने वहाँ पे प्रेस माध्यम से और ये पेपर के माध्यम से, क्योंकि हो सकता है वीडियो में एडिट हो, लेकिन प्रिंट मीडिया में अगर एडिट होगा तो ये भी आप इसका मतलब कि प्रिंट मीडिया भी गलत होगी। तो इनका आप देख लीजिए कि इन्होंने कहा कि जो 71 सालों से राजभर समाज का कोई नेता नहीं कर पाया वो हमने करके दिखा दिया, राजभर समाज का आरक्षण प्रस्ताव भिजवा दिया। अब बताइए जब प्रस्ताव भिजवा दिया तो फिर किस बात की आप बात करते हैं? आप तो सदन से पास करा के नोटिफिकेशन कराइए। झूठ कौन बोलता है ये पूरा समाज जानता है। देखिए कहा गया है कि पहले वो लोग जीप चलाते थे। जीप का मतलब जानते हैं, जो चरपहिया जीप होती है। अब वो लोग जीप चलाते हैं। जीप का मतलब जुबान, तो जुबान चलाने वाला जीप चलाने वाला, आप यही समझ लीजिए। क्योंकि जीप चलाने वाला हमेशा चाटने का काम करता है। आप निकले होंगे तो जीप ड्राइवर जब होता है तो कहीं रुकता है, तुरंत चाटने वाला काम चटपट करता है। तो ये कुल मिलाकर कि वो जीप चलाते थे, अब जीप चलाते हैं, यही अंतर है। तो नेताओं की बात न करें, इनका प्रस्ताव चला गया है। एक हमारे कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा में, वो 14 मई 2022 को विश्वविद्यालय हाल में 10 दिन से प्रस्ताव भिजवा रहे थे, अभी कहीं रहते हैं। तो मेरा एक सवाल है, जैसे अभी आपने कहा, जैसे आप बता रहे राजभर समाज को लेकर चल रहे हैं, तो जनता किस पे विश्वास करे, कौन उसका हितार्थ है? आज समाज में बहुत तरह के लोग आ रहे हैं, समाज से, आप ही के समाज से बहुत से ऐसे लोग समाज से भी खड़े हुए हैं, नेता खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके हक अधिकार के लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं। तो आखिर में कौन ऐसा है जिसमें जनता भरोसामंद करे और उस पर अपना हक अधिकार की बात करे? इस पे करे ये न्याय। क्योंकि अगर ये गलत है तो इसका मतलब पूरा देश गलत है। क्योंकि न्याय ही एक ऐसा तंत्र है जिस तंत्र पे सबको न्याय मिला है, चाहे वो कोई भी समाज रहा हो, चाहे ये आप देखे होंगे 370 दिन जो किसानों ने आंदोलन किया वो भी कोर्ट में लड़ रहे थे और कोर्ट में भी लड़े, जिसमें कानून बना कि नहीं बना, लागू हुआ नहीं, लेकिन होल्ड जरूर हुआ है। तो समाज, पहले हमने कहा कि आप हमारी बात मत मानो, हमको मत मानो, पहले जानो फिर मानो। यहाँ नेता कहते हैं कि पहले मानो फिर जानो। ये देख लीजिएगा सभी विभागों का जो नोटिस है, अब जनजाति मंत्रालय भी जा सकते हैं, जनजाति कार्य मंत्रालय जा सकते हैं, आप जनजाति आयोग जा सकते हैं, समाज कल्याण विभाग जा सकते हैं। तो ये लोग अब देखिए ये लोग बैठे रहते हैं, तो ये जनजाति मंत्रालय से पूछते हैं कि इसमें हमको भेजो, हमारा अधिसूची करो। ये नेताजी लोगों का काम है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से अधिसूची कराने की बात करते हैं, जबकि किसी भी जाति को किसी कैटेगरी में डालने के लिए उसका प्रस्ताव जाता है। तो ये समाज को भ्रमित करने के लिए उनके जो राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कहते हैं कि इसमें पहल हो रही है, ये पहल हो रही है। और एक मंत्री जी का देख लीजिए, ये कहते हैं हम 10 दिन में प्रस्ताव भिजवा देंगे। थोड़ा सा आप जूम करके दिखा दीजिएगा, 10 दिन कहीं लिखा है
आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कहने को ना रहे कि नहीं 10 दिन कहाँ है, इसमें 10 दिन लिखा हुआ है। ये 10 दिन में 23 मई 2022 को विश्वसरैया से भिजवा रहे थे, और यहीं बलिया में सिकंदरपुर में कहा है कि अगर न्यायालय से आरक्षण मिलता तो हम भी चंदा देने को तैयार है, हमारे यहाँ बैठिए और चंदा लेके लड़े। आप बताइए, हमने न्यायालय से आरक्षण नहीं मांगा है, हमने न्यायालय से हमारा प्रस्ताव गलत जाता रहा, हम अपना प्रस्ताव की बात करने के लिए निकले हैं, और वो समाज को गुमराह कर रहे हैं कि ये लोग न्यायालय में चंदा मांग के न्यायालय से लड़ रहे हैं, न्यायालय से आरक्षण मांग रहे हैं। बताइए, आरक्षण न्यायालय देगा? न्यायालय तो डायरेक्शन देता है, न्यायालय आदेश देता है, निर्देश देता है, जिसका पालन सरकारें करती है।